अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए आपकी जो क्लासेस की सिलसिला चालू है, तो उसी को देखते हुए आज के इस क्लास में मैं आपको फिर से उर्दू के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूं। और मैं आपको कल 25 क्वेश्चंस करा दिया था और आज के इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 से कराऊंगा। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2022 की अगर देखा जाए, 2023 में देखा जाए, 2024 में देखा जाए, तो इस तरीके का जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करा दिया जाए एक मरतबा, क्योंकि पिछले साल ये सभी पढ़ाया गया था, लेकिन जब रिपीट हो रहे हैं इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी पढ़ा दिया जाए। तो मैंने बोला था कि ये पार्ट 1 था, यानी कि कल की क्लास में 25 तक जो क्वेश्चंस कराया था उसका पार्ट 1 था। और आज के इस क्लास में इसका पार्ट 2 बन रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की ओर हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से आपके क्वेश्चन नंबर 50 तक आज की इस क्लास में मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और बाकी उर्दू क्लासेस की अगर बात करें तो उर्दू कवायद का अलग प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। बहुत सारे क्लासेस मैंने करा रखा है उर्दू कवायद के ऊपर में। उर्दू अदब के ऊपर में ही मैंने बहुत सारे क्लासेस करा रखा है। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार तो आप लोग चेकआउट कर लेंगे। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के उर्दू क्वेश्चंस हैं, यानी 2024 में जो पूछे गए हैं, उसका भी प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लेंगे। तो खैर, आज की इस क्लास में ताखिर नहीं होनी चाहिए, लेट नहीं होनी चाहिए। फटाफट में हम लोग 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहेंगे। चलिए आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की और हम लोग देखेंगे। पहले करा है कि बागो बहार किस जबान में है। ठीक है, ये किस जबान में है, बागो बहार जो है किस जबान की है ये, यानी कि उर्दू है या फिर फारसी है, अरबी है या फिर तुर्की जबान की है ये भाषा, ये चीज़ जो है किस जबान की है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ये उर्दू की है, क्योंकि भाई हम लोग उर्दू की पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए अनुमान भी लग रहा था कि ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि जेलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब किताब में शामिल है। यानी कहने का मतलब है कि जेलानी बानो के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, कितने बड़े अफसाना निगार थे। तो उनके बारे में कह रहा है कि जेलानी बानो का कौन सा अफसाना जो है आपके निसाब किताब में शामिल है। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इन ऑप्शनों में अगर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाना चाहिए। प्रामस जो है ये जेलानी बानो का अफसाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि शाफे जावेद किस सनफ से वाबस्ता हैं, यानी कि किस सनफ से ताल्लुक़ रखते हैं, शायरी से या फिर अफसाना से या फिर इंशाइया से या फिर खाका से। तो शाफे जावेद जो है किस सनफ से वाबस्ता रखते थे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके बाबिल को राइट हो जाएंगे कि शाफे जावेद जो हैं किस सनफ से वाबस्ता रखते थे, तो अफसाना से रखते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि भोले बसेरे गीत का अफसाना है, यानी कि कौन सा, किसने इस अफसाना को किसने लिखा है। भोले बसेरे गीत का अफसाना निगार कौन है, मानिए। तो आपके सामने ऑप्शन है कि शाफे जावेद हैं या फिर जेलानी बानो या फिर सलाम बिन रज़ाक या फिर बेदी। भोले बसेरे गीत का अफसाना निगार कौन है, किसने लिखा है, आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर आपके यही परफेक्ट होंगे, यानी कि शाफे जावेद जो हैं ये आपके परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि गुव्वार खातिर दर्ज झेल में किसका मजमुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो डी इसके परफेक्ट हो जाते हैं कि खुतूत। किसका मजमुआ है, तो खुतूत है वो। ठीक है, गुव्वार खातिर के मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ की अगर बात करें, मुसन्निफ का मतलब लिखने वाले, गुव्वार खातिर जो है ये इसके मुसन्निफ कौन है, लिखने वाले कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपके भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बार खातिर के मकतूब इलाह कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर भी बाबिल को राइट हो जाएगा, यानी कि हबीबुर रहमान शिरवानी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि गुब्बार खातिर के खुदूद किस जेल से लिखे थे। गुब्बार खातिर जो हैं
के खतूत के किस जेल से लिखे गए हैं, यानी कि ये तो जेल में ही बैठ के लिखा गया था, लेकिन कौन सा जेल था आपको बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी किला अहमद नगर जेल में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखबार अल हिलाल के बानी कौन है। अखबार अल हिलाल के बानी कौन थे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये अखबार अल हिलाल के बानी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि नज़म गुफ्तगू के शायर कौन है। गुफ्तगू एक नज़म है ना, तो उसके शायर का नाम बतानी है कि नज़म जो है गुफ्तगू उसके शायर कौन है, मुसन्निफ कौन है, शायर कौन है मानिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अली सरदार जाफरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, यानी तरक्की पसंद तहरीक। अगला क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। तो मैंने 85 तक क्वेश्चंस कराने की बात की थी, जो कि कंप्लीट हो गया है। इनमें से कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक से हैं। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश ये करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा, जो कि मैं 50 से आगे कराऊंगा, तो इंशाल्लाह मैं इन क्वेश्चनों को भी लाने की कोशिश करूँगा जो कि अभी छूटे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 47 या फिर 48 हो गए, सब छूटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नहीं है, उसके बाद देखा जाए तो शायद 29 भी नहीं है। जो भी हो, मैं जो छूटा हुआ है मैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट क्लास में लाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग हमारे जो पुराने वीडियोस हैं या प्रीवियस ईयर के उर्दू क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं किया है, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।